अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो आजकल अक्सर नौजवानों को मुतासिर कर रहा है, यानी कि गंजापन। क्या आपके बाल भी इसी तरह जल रहे हैं? क्या इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से है और क्या इसका कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट मौजूद है? तो आइए जानते हैं इस बालनेस के पीछे के साइंस को। गंजापन, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एलोपेशिया कहते हैं, इसका मतलब है बालों का मुसलसल गिरना और फिर दोबारा न उगना। तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप्स यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है और इसका ताल्लुक आपके जेनेटिक्स से है। दूसरा टाइप है एलोपेशिया एरियाटा का, जहां पर आपका इम्यून सिस्टम्स आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने लगता है, तो इसी हमले की वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं। तीसरा किस्म है टेलोजन एफ्लुवियम। ये वाला गंजपन तभी आता है जब आप बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं और फीमेल्स में जब फीमेल्स बेबी डिलीवर करती है। अब चौथा किस्म है ट्रैक्शन एलोपेशिया का, जहां पर आप अपने बालों को जोर से खींचने लगते हैं या अपने बालों को टाइटली बांध करके रखते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 50% मर्द 50 साल से पहले ही गंजपन का शिकार हो जाते। तो हमने एलोपेशिया के टाइप्स के बारे में बात की। अब हम इसके पीछे के असल साइंस को समझते हैं कि आखिर ये बालनेस क्यों होता है। तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन है जिसको DHT यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये वाला हार्मोन हमारे टेस्टोस्टेरोन से बनता है एक एंजाइम के थ्रू, जिसको 5 अल्फा रिडक्टेस कहा जाता है। कुछ लोगों की हेयर फॉलिकल्स इस DHT के लिए सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से ये DHT उनके बालों को जड़ों से सिकुड़ लेता है। उसके बाल पतले हो जाते हैं और फिर आखिरकार बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से है। तो इसमें पहला वाला किस्म यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, नाम से ही जाहिर है कि इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से है। मतलब कि अगर आपका दादा, नाना, बाप अगर गंजा हो तो मुमकिन हो सकता है कि आप भी फ्यूचर में गंजे हो जाए। और अक्सर अफराद में 18 साल की उम्र से पहले ही ये गंजपन शुरू हो जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमने इसके ट्रीटमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें पहला वाला कैटेगरी मेडिकेशंस है। यदि आप किसी मेडिसिन के थ्रू आप इसको रिवर्स कर सकते और स्टॉप कर सकते, जैसे कि मिनोक्सिडिल एक मेडिसिन है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स को डायलेट करता है, यानी कि वेसोडाइलेशंस में मदद करता है, और ये अक्सर ब्लड प्रेशर में भी दिया जाता है। दूसरा मेडिसिन जो इसके लिए मौसर है वो है फिनेस्ट्राइड। ये बेसिकली करता क्या है, ये आपके एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज जो आपके टेस्टोस्टेरोन को आपके DHT में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से DHT नहीं बनता और इसी तरह आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी बहुत है। इनमें मिनोक्सिडिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के मुताबिक, लेकिन फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट बहुत है क्योंकि ये इनफर्टिलिटी भी काज कर सकता है। दूसरा कैटेगरी है जिससे आप गंजपन से बच सकते हैं, ये है लाइफस्टाइल। आप जो है ना बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, विटामिन्स ले सकते हैं। दूसरा अहम है कि आप स्ट्रेस से बचिए, क्योंकि ये स्ट्रेस आजकल बहुत है। ये एक हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज कर जो कि गंजापन बालनेस को मोटिवेट करता है। और तीसरा जो कैटेगरी है जिसकी वजह से आप बालनेस से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो है सर्जरी। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट है PRP थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये वाला भी आप करवा सकते हैं, जहां पर आपसे कुछ ब्लड का सैंपल लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और वहां से प्लेटलेट जो कि आपके बॉडी को रिपेयर करवाती है उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।